वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदू अबदा सल्लल्लाहु एक दफा का वाक़या है। रसूल खुदा हबीब खुदा अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमा थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनका सिन छोटा था, पैगंबर अकरम की तरफ तशरीफ ला रहे थे। जब पैगंबर अकरम ने देखा इसका ये अजीम नवासा इसकी तरफ आ रहा है, तो पैगंबर अकरम अपनी जगह से उठे, इमाम हुसैन की तरफ बढ़े, इमाम हुसैन को उठाया, अपनी आगोश में लिया, लेने के बाद फरमाया इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदू अबदा। बेशक हुसैन के कत्ल की वजह से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी हरारत पैदा होगी, एक ऐसी तपिश पैदा होगी, एक ऐसा जज्बा और वलवला पैदा होगा जो कभी खामोश नहीं हो सकेगा, जो कभी ठंडा नहीं हो सकेगा। हुसैन जिसने जब इस दुनिया में कदम रखा, विलादत की खबर हजरत अली अलैहिस्सलाम को दी गई, आपके नाम की तजवीज़ करने का मसला सामने आया। आपने फरमाया कि इस बच्चे का नाम मैं नहीं रखता, इसका नाना रसूल रखेगा। इसके नाना रसूल को बताया गया, नाना रसूल ने इस बच्चे को हाथ में लिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की, अल्लाह के रसूल इस बच्चे का नाम तजवीज़ कीजिए, हम चाहते हैं कि इस बच्चे का नाम आप रखें। जब पैगंबर खुदा ने ये सुना तो पैगंबर खुदा फरमाते हैं बस इंतजार कर, इस बच्चे का नाम मैं नहीं अल्लाह तजवीज़ करेगा। खुदा की वही की रोशनी में इस बच्चे का नाम हुसैन रखा गया। बच्चा परवान चढ़ा, परवरिश पाना शुरू की। पैगंबर अकरम अजीब अंदाज में इमाम के बचपने में ही इमाम का तारुफ करवाते हैं लोगों को। कभी असहाब की मौजूदगी में, कभी मोहर नबूवत पे सवार करके गली और कूचों में जाकर कहते हाज़ल हुसैन फ़अरिफू, ये मेरा नवासे हुसैन है, इसको तुम पहचान लो। इस अंदाज में तारुफ करवाया ताकि कल दुनिया ये ना कहे इसकी अजमत क्या थी, ये हुसैन इब्ने अली कौन था। फिर वो वाकया जो मशहूर है कि पैगंबर अकरम अपने असहाब को नमाज पढ़ा रहे थे, सजदे की हालत में थे, आपका ये नवासा आपकी पुष्ट पे सवार हो गया। रवायात
बताती हैं जब तक हुसैन इब्ने अली पैगंबर की पुष्ट पे सवार रहा, पैगंबर ने अपना सर सजदे से नहीं उठाया। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है का जिक्र फरमाते रहे। साहब ने 3 दफा देखा, 7 दफा इंतजार किया, 10 दफा। बाज ने उठ के देखा पैगंबर को आज क्या हो गया है। जब उन्होंने देखा कि आपका नवासा आपकी पुष्प पे सवार है और पैगंबर अकरम अपने नवासे को अपनी पुष्ट से नहीं उतार रहे बल्कि जिक्र में इजाफा करते चले जा रहे हैं, और जब तक ये हुसैन अपनी मर्जी से अपने नाना की पुष्ट से उतरा नहीं, अल्लाह के रसूल ने अपना सर सजदे से उठाया नहीं। हर शिया सुन्नी की किताब में मौजूद है। शायद उसी वक्त इमाम हुसैन ने ये अहद कर लिया था, अल्लाह के रसूल अगर आज तूने मेरी खातिर एक सजदे को इतना तूलानी कर दिया कि मुझे अपनी पुष्ट से उतारा नहीं, तो तेरा ये नवासा तुझसे अहद करता है कि एक ऐसा सजदा करेगा कि सर तो अपनी मर्जी से रखेगा लेकिन उठाएगा अपनी मर्जी से। ये हुसैन इब्ने अली, ये हुसैन इब्ने अली का मकाम मुख्तलिफ मकामात पे पैगंबर अकरम अपने इस नवासे का तारुफ करवाते हुए नजर आते हैं। जिस हदीस की तिलावत का शरफ हासिल किया, इसमें पैगंबर अकरम ने अपने इस नवासे की शहादत की खबर भी दी, और शहादत के बाद इनके मानने वालों के दिलों में जो जज्बा और तड़प पैदा होगा उसकी भी खबर दी। और आज हम अपनी आंखों से पैगंबर के इस फरमान की हक्कानियत को देख रहे हैं। माशाअल्लाह, तो उसका ये नवासा शहीद हुआ और शहादत के नतीजे में इस सैयदुल शुहदा के मानने वालों में, इनके दिलों में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ है जो 1400 साल पहले से लेके आज तक आजादारी और मातम की सूरत में ज़हूर पजीर है। दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के कोने कोने में, हर मुल्क में, शहर शहर में, गली गली में हुसैन इब्ने अली का नाम लिया जा रहा है। मजालिस अज़ा का इनेकाद किया जाता है, इस सैयदुल शुहदा के मसाइब याद कर की गिरिया हुजारी किया जाता है, इसकी याद में सीना उज़्ज़नी मातम किया जाता है। क्यों न किया जाए, क्योंकि इसने जो कारनामा अंजाम दिया है तारीख बशरियत में इसकी मिसाल मिलती है। ऐसा मेरे दोस्त, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को इस अंदाज में मनाए कि हर देखने वाले इंसान का दिल तड़प उठे। उस वाक़े को लोगों के सामने इस तरह पेश करें कि लोगों को रोज़े आशूरा का मंजर याद आ जाए। इसके लिए जो भी मुनासिब है, जो अंदाज भी मुनासिब है, हर वो अंदाज जिसकी शरीयत ने मुखालफत नहीं की,
अंदाज जो उर्फ में काबिल कबूल है, हर वो रविश, हर वो तरीका जिससे इस अजादारी को ज्यादा से ज्यादा गम अंगेज अंदाज में मनाया जा सकता है, शरीयत की तरफ से इजाजत है। अगर वो ताज़िये की सूरत में ज्यादा गम अंगेज मनाजर को पेश कर सकती है तो ताज़िया बनाना शरीयत में जायज है। अगर अलम अब्बास को जुलूसे अज़ादारी में लाकर हम देखते हैं कि उस मंजर को अच्छी तरह लोगों के सामने पेश कर सकते हैं तो अलम अब्बास बनाना शरीयत के मुताबिक है। और अगर जुलजना जिसने वफा की इंतहा कर दी सैयदुल शुहदा के साथ, देखते हैं कि उर्फ में काबिल कबूल है और इसको अगर इस अंदाज में लाया जाए कि उस जुलजनाए इमाम हुसैन की याद ताजा हो जाए तो ये भी शरीयत में हराम नहीं। गलत है एतराज उन लोगों का जो ये कहते हैं, ये लोग जो अपने जुलूसों में ताज़िये बना के लाते हैं, अपनी अज़ादारी में शबीह जुलजना बना के लाते हैं, अपनी अज़ादारी में अलम अब्बास लेकर आते हैं, ये सब बिदअत है। दोस्त, ये बात जो ये लोग करते हैं कि ये अलम अब्बास मसलन जो अज़ादारी के जुलूस में लाया जाता है, इसकी क्या अर्जिश है, इसकी क्या अहमियत है। लकड़ी का एक डंडा है, कपड़े का एक या चंद टुकड़े हैं, एक खुश्क मिश्कीज़ा है, एक तलवार है, एक पंजे की अलामत है, निशानी है, इसका क्या फायदा। ये तो दुनियावी चीजें हैं, इनकी कोई अर्जिश नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ना इस्लाम की हकीकत को समझा ना कुरान की हकीकत। हाँ, हम भी जानते हैं देखने में ये मामूली चीजें हैं, लेकिन जब दिक्कत करें तो पता चलता है ये मामूली नहीं। क्यों? इसलिए कि इनकी निस्बत अजीम हस्तियों की जब किसी चीज की निस्बत किसी अजीम हस्ती की तरफ होती है तो उसके मकाम और मंजिलत में भी इजाफा हो जाता है। मसलन सलवात पे मोहम्मद यही कुरान मजीद जो हमारे सामने मौजूद है, ये कुरान मजीद प्रेस में तैयार किया जाता है, कागज फैक्ट्री में बनता है, इसकी स्याही फैक्ट्री में तैयार होती है और फिर प्रेस में जाकर प्रिंट होता है। लेकिन बावजूद इसके ये कुरान मजीद जो हमारे सामने है उस कागज पे लिखा गया है जिसको इंसान ने तैयार किया, उस स्याही के साथ लिखा गया है जिसको इंसान ने बनाया। लेकिन चूंकि ये कुरान है, चूंकि ये अल्लाह का कलाम है, चूंकि ये कुरान उस कुरान की याद ताजा करता है, चूंकि ये कुरान वो कुरान है जो पैगंबर अकरम पर नाजिल हुआ, लिहाजा इस कुरान को बगैर वुजू के हाथ लगाना भी हराम है। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अरबी के अल्फाज हैं, अलिफ बे से बने हैं, कुरान के अल्फाज अरबी में हैं, हुरूफ तहज्जी से बने हैं।
ये अरबी की गुफ्तगू जो लोग करते हैं, आम गुफ्तगू, अरबी में जो आम किताबें लिखी गई हैं, ये भी उन्हीं हुरूफ़े तहज्जी से लिखी गई हैं। लेकिन वो अलिफ बे जिनसे आम किताबें लिखी गई हैं, वो आम किताबें हैं, वो जो अल्फाज हैं वो आम अल्फाज हैं। यही हुरूफ तहज्जी जब कुरानी आयात की सूरत में सामने आती है, जब कुरानी अल्फाज की सूरत में आती है, इसकी अजमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई चीज इसकी बराबरी नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि ये कुरान कलामे खुदा है। ये कुरान इतना अजीम है जो पैगंबर खुदा के कल्ब पर नाजिल हुआ कि जिस रात नाजिल हुआ उस रात को 1000 महीनों से अफजल बना दिया। खैरुम मिन अल्फी शहर। कुरान जिस रात को नाजिल हुआ उस रात को 1000 महीनों से 82 साल से ज्यादा का अरसा, एक इंसान की पूरी जिंदगी से ज्यादा का अरसा बनता है 1000 महीने। उस एक रात की अर्जिश 1000 महीनों से ज्यादा हो गई, क्योंकि वो रात इस कुरानी किताब के साथ मंसूब है जो खुदाए रब्बे जलाल ने अपने पैगंबर के कल्ब पर नाजिल फरमाई। इसी तरह मसाजिद जो हम बनाते हैं, इन मसाजिद में वही मटेरियल इस्तेमाल होता है जो घरों को बनाने में, ऐसा ही है ना? मटेरियल में कोई फर्क है नहीं। वही ईंट जो घर में इस्तेमाल करते हैं मस्जिद में इस्तेमाल करते हैं, वही लोहा जो घर में इस्तेमाल करते हैं मस्जिद में इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल वही इस्तेमाल करते हैं जो हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि ये मस्जिद है, ये खुदा की तरफ मंसूब है, लिहाजा तुम इस मस्जिद में जुनूब की हालत में बैठ ही नहीं सकते। इस मस्जिद का एहतराम हर मुसलमान पर वाजिब है। मटीरियल वही है, मटीरियल में फर्क नहीं है। बस मालूम हुआ किसी चीज की अर्जिश का अंदाजा उसके मटीरियल को देख के नहीं लगाया जाता। बाज़ औक़ात मटीरियल तो मामूली होता है, बाज़ औक़ात मटीरियल तो आदी होता है, लेकिन इस मामूली मटीरियल से जो चीज वजूद में आती है उसकी निस्बत एक ऐसी अजीम हस्ती के साथ होती है जिसका मकाम बहुत बुलंद होता है। इस निस्बत की वजह से उस चीज की अर्जिश में भी इजाफा हो जाता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, आवाज़ बुलंद सलवात। ये अलम अब्बास कोई मामूली अलम नहीं है, बहुत ज्यादा इसकी कद्र कीमत है। यही तो वजह है मैं कहा करता हूँ कि इस अलम को वो उठाया करे जो अपने आप को इसके उठाने का अहल समझता हो। ऐसा ना हो शराब खोर भी हो और उसके हाथ में अलम अब्बास भी हो। ऐसा ना हो उसके घर के ऊपर डिश भी लगी है और अलम अब्बास भी साथ लगा है। क्यों? इसलिए कि ये अलम अलम इस्लाम की अलामत और निशानी और शबीह है। आपको पता है ये अलम फकत
करबला ही में नहीं था, करबला ही की इजाद नहीं है। बहुत सी जंगों में जब भी पैगंबर अकरम किसी भी जंग में जाते तो एक अलम को अपने साथ लेके जाते, परचम को अपने साथ लेके जाते। एक वाक्य की तरफ मैं फकत इशारा करता हूं ताकि यकीन हो जाए, हाँ पैगंबर के दौर में भी अलम मौजूद था। पैगंबर भी जब किसी जंग में जाते तो अलम को अपने साथ लेके जाते। वो कौन सा वाकया है? जंगे खैबर का वाकया। मुसलमान यहूदियों के मुकाबले में निकले, 40 दिन तक लड़ाई होती रही, 40 दिन तक पड़ाव डाला। पैगंबर ने हर एक को मौका दिया, उनको भी जिनकी लोगों ने बाद में बैत की, ताकि कल ये ना कहें हमें बेचा ही नहीं। हमें मौका ही, अगर हमें मौका देते तो हम ये कर देते और हम वो कर देते। वो भी गए सरदार बन के, लेकिन नाकामी और शिकस्त खाकर अब जब 40 दिन गुजर गए, पैगंबर अकरम ने लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद बताया, आपको पता है इतने दिन हो गए हैं, हमारे पास तो खाने का सामान भी अब इतना ज्यादा नहीं रहा। अब कल के दिन इन्नी उक्ति रअयत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु व यफ्तहुल्लाह अला यदे। अब फुर्सत बाकी नहीं रही, बड़ा इंतजार हो गया, बड़ी हमने मोहलत दे दी। अब कल मैं ये परचम उस शख्स को दूंगा कि जो रजुल होगा, जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो शिकस्त खा के भागने वाला नहीं होगा, जो अल्लाह से भी मोहब्बत रखता होगा, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत रखता होगा, और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत रखते होंगे, और ये वो होगा जिसके हाथ पे खुदा फतह नसीब फरमाएगा। सब में बेचैनी, कल का इंतजार। बहरहाल वो कल भी आए, सब लोगों ने देख लिया कि ये अलम हजरत अली के हाथ में पकड़ाया, और जब पकड़ाया गया तो हैदर कर्रार शिकस्त खा के वापस नहीं आए। ये अलम इस्लाम में मौजूद था, करबला में भी अलम अब्बास का तज़किरा बचपन से सुनते आए हैं। और फिर आज की दुनिया में तअज्जुब है अगर कोई शख्स इस परचम की अहमियत का इनकार करे, इस अलम की, जबकि अपनी आंखों से देखे हर मुल्क का एक परचम है जिसका हर मुल्क का बशिंदा उसका एहतराम करता है। अब वो काफिर हो, अब वो मुसलमान हो, कोई शख्स अपने मुल्क के परचम को कभी अपने पांव तले रोंदता नहीं। हर फौज अपने मुल्क के परचम का एहतराम करती हुई नजर आती है। इसी तरह बहुत सी सियासी तंजीमें, हत्ता वो लोग, वो तंजीम जो इस अलम की सबसे बड़ी मुखालिफ है, उसका अपना भी परचम है जो उसकी जिल्लत और खारी पे एक बेहतरीन दलील है। खुद तो तुम अपनी तंजीम का परचम रखते हो, लेकिन अगर ये मजलूम कौम अपनी आजादारी के जुलूस में अलम लेके आए तो तुम कहते हो ये बिदअत है। अफसोस है नहीं समझा इन्होंने, इनको अलम के साथ दुश्मनी नहीं है, अलम वालों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलबत्ता ये जरूरी है शबी बनाए, उसका एहतराम करें, लेकिन शरई हुदूद में रहकर, उसको सजदा न करें, तरह तरह के अमल उसके सामने अंजाम न दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो तेरा मजहब एक ज़ईफ और कमजोर मजहब की सूरत इख्तियार कर। शबी बनाएं, एहतराम भी करें, लेकिन ये
शरीयत के हुदूद और दायरा कार में रहते हुए अफसोस होता है इसकी अजमत को देखकर, और फिर कुछ लोगों के आमाल को जो इसके सामने अंजाम देते हैं। कुछ लोग हैं जो सजदा भी करते हैं और दुश्मन को ये मौका भी फराहम करते हैं। देखो ये कैसी कौम है जो अलम के सामने सजदा कर रही है। लिहाजा मेरे दोस्त, अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा को मनाना एक पुरतफाक अंदाज में, एक जज्बे और जोश के साथ, और इस आजादारी को मुज़य्यन करना ऐसे उमूर के साथ जो इस आजादारी को एक गमनाक अंदाज में देखने वाले के दिल के सामने डाल दे, ये इस्लाम के मुखालिफ नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पैगंबर अकरम अपने इस हुसैन का तारुफ करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। फरमाते हैं, लोगों अगर अभी भी किसी ने हुसैन को नहीं पहचानो तो पहचान लो। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, नहनु कुल्लुना सफन अम्मा सफीनतुल हुसैन औसअ व असरा। पैगंबरे खुदा फरमाते हैं कि हुसैन बेशक चराग हिदायत है और कश्ती निजात है। और इसी की वजाहत करते हुए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वैसे तो हम सब कश्ती निजात है, लेकिन हुसैन एक ऐसी कश्ती निजात है जो बहुत वसी भी है और तेज भी। वैसे तो हम सब कश्ती निजात है, लेकिन सफीनतुल हुसैन औसअ व असरा ऐसी कश्ती है जिसमें ज्यादा गुंजाइश है, बहुत सी गुंजाइश है, जो अफराद के आने से पुर होने वाली नहीं है। और फिर इस पे बैठ के किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। वसी भी है और तेज भी है, बड़ी सुरअत के साथ अपने सवार को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। हम देख रहे हैं पैगंबर खुदा ने तमाम बशरियत के लिए ये पैगाम बताया है, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। पहले वाली हदीस उसमें मोमिनीन का तज़किरा था कि हुसैन के कत्ल की वजह से मोमिनों के दिलों में, साहिबाने ईमान के दिलों में एक ऐसी हरारत पैदा होगी जो कभी ठंडी। लेकिन जब ये फरमाया, इसमें ना तो किसी मुसलमान का तज़किरा है, ना किसी मोमिन का तज़किरा है, ना किसी काफिर का तज़किरा है, बतौर मुतलक फरमाया, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन बेशक चिराग हिदायत है और कश्ती निजात है। इस फरमान की रोशनी में यह पता चलता है कि हुसैन हर इंसान के लिए, आलम बशरियत के लिए चिराग हिदायत है। अगर ऐसा है तो फिर काफिर तो क्या, हम अपनी सफों में मुसलमानों ही को देखते हैं, वही हुसैन के अमली तौर पे बड़े दुश्मन नजर आते हैं। क्या पैगंबर अकरम का ये फरमान गलत है? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो वो हस्ती है जिसके बारे में खालिक अकबर फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा।
मेरा हबीब कभी वही के बगैर तो कलाम ही नहीं करता। इस मसले का हल क्या है? जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ये मिलता है कि हुसैन चिराग हिदायत है, हिदायत का चिराग है, यही ताबीर हमें कुरान के बारे में भी मिलती है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है, तमाम लोगों के लिए। सवाल यहां भी पैदा होता है, अगर तमाम लोगों के लिए हिदायत है तो फिर फकत चंद ही लोग मुसलमान क्यों हैं? चंद ही लोग इसको आसमानी किताब के तौर पर क्यों मानते हैं? इसका जवाब कुरान की एक और आयत में दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब जो अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। पहले कहा ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है एक आयत में, दूसरी आयत में उसकी तफसीर की, कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये कैसे हो सकता है? एक मिसाल के साथ समझा तो सलवात पढ़े मोहम्मद अगर इमाम हुसैन चिराग हिदायत है आलम बशरियत के लिए, अगर कुरान किताब हिदायत है तमाम इंसानियत के लिए, फिर क्या वजह है फकत चंद लोग ही क्यों इस हिदायत से इस्तेफादा करते नजर आते, इस हिदायत की राह पे गामज़न नजर आते हैं? इसको समझाने के लिए बड़ी सादा सी मिसाल हर एक के लिए काबिल फाहम है। वो ये, हम देखते हैं कि जब किसी मुल्क में, दुनिया के किसी गोशे में, दुनिया के किसी कोने में सूरज तुलू करता है, तो ये सूरज की किरणें जहां जहां में पड़ती हैं, उन तमाम चीजों को, तमाम इंसानों के लिए रोशन करता है। लेकिन इसकी किरणों से इस्तेफादा वही कर सकता है, इसकी रोशनी में चीजों को वही देख सकता है जो आंखों से अंधा ना हो। सूरज ने तो सबके लिए रोशन किया है, सूरज ने तो अपनी किरणें जो चीजों पे गिराई है वो सबके लिए गिराई है, लेकिन इसकी किरणों में, इसकी शुआओं में, इसकी रोशनी में फकत देख वही सकता है जिसकी आंखें ठीक हो। जो अंधा है, जो अंधा है, सूरज ने उसके लिए भी रोशन किया है, लेकिन उसमें खुद आहलियत नहीं है, वो खुद इसकी इस्तेदाद नहीं रखता। बस मालूम हुआ ऐसा नहीं है कि सूरज ने किसी के दरमियान तफरीक की हो। जब सूरज तुलू होता है, बच्चे के लिए भी चीजों को रोशन करता है, बूढ़े के लिए भी रोशन करता है, मर्द के लिए भी रोशन करता है, खातून के लिए भी रोशन करता है, शख्स बीना के लिए भी रोशन करता है, नाबीना के लिए भी रोशन करता है, लेकिन देख वही सकता है जिसकी आंखें सालिम हो। बस मालूम हुआ कुरान और इमाम हुसैन हर इंसान के लिए चिराग हिदायत है, लेकिन इस चिराग हिदायत से फायदा वही उठा सकता है, इस चिराग हिदायत से फायदा वही हासिल कर सकता है कि जिसका दिल अहले बैत अतहार से मुज़य्यन और रोशन। बाबा दे बुलंद सलवा इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा
भेजा। बेशक इन हुसैन इब्ने अली तमाम आलम बशरियत के लिए चराग हिदायत है और कश्ती निजात है, लेकिन इस चराग हिदायत से फायदा वही हासिल कर सकेगा और सही रास्ते पे गामजन वही हो सकेगा जिसके अंदर खुद अहलियत मौजूद हो, जो खुद इस्तेदाद रखा हो। इसी तरह इनके अलावा बहुत सी ऐसी अहादीस वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं जिनमें पैगंबर अकरम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया है। जिस तरह पैगंबर अकरम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया, इसी तरह बाकी आइम्मा अतहार हजरत अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन की शहादत के बाद आने वाले आइम्मा अतहार ने भी इमाम हुसैन का तारुफ करवाया। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी में अपना तारुफ करवाया, अपनी कलाम के जरिए, अपनी दुआ के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए, अपने अमल के जरिए। जब हम इसी इमाम हुसैन की दुआए अरफा की तरफ देखते हैं, वो अजीम मतालिब इस दुआए अरफा में पेश किए जिनकी कोई मिसाल नहीं। देखिए दुआए अरफा जो 9 ज़िलहज को पढ़ी जाती है, जरूर पढ़ा कीजिए इस दुआ को। 9 ज़िलहज को अरफा के दिन मुस्तहब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआए अरफा की तिलावत करना। इसके 2-3 जुमले तबर्रुक के तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआए अरफा में फरमाते हैं, अले गैरिका मिनज़ ज़ुहूर मा लैसा लक, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुझसे ज्यादा वाज़ेह और आशिकार हो? क्या कोई ऐसी चीज है जिसको देख कर तुझे पहचाना जा सके? अगर हम किसी चीज को देखकर तुझे पहचानते हैं तो वो चीज भी दर वाक़े तेरी ही मखलूक है। अमियत ऐनुन लम तरा, अंधी हो जाए वो दिल की आंख जिसने तुझे देखा ही नहीं। फिर दुआ अरफा में फरमाते हैं, मा वजद मन फक़दक व मा फक़द मन वजदक, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया। इसी दुआ में इमाम तारुफ करवाते हैं खुदा का कि ऐ बारी इलाहा तू कौन है। और क्योंकि जुमले ज्यादा है मैं उन जुमलात में नहीं जाता। मफातिल जनान दुआ अरफा में मौजूद है। हतम देखिए कि इमाम हुसैन अपने खालिक का तारुफ कैसे करवाते हैं, अपना तारुफ उसकी बारगाह में कैसे करवाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ दुआओं में मुख्तलिफ मकामात में अपना तारुफ करवाया, मुख्तलिफ जगहों पे खुतबे देकर भी अपना तारुफ करवाया। इसी मिना के मकाम में जहाँ पे दुआए अरफा पढ़ी जाती है, एक दफा अपने असहाब को इकट्ठा करते हैं और जो पैगंबर के असहाब होते हैं उनको भी बुलाते हैं। बुलाने के बाद एक खुतबा देते हैं, जो खुतबा तारीखों की किताबों में मौजूद है। रसूल महल्लाती की किताब तारीख इस्लाम, इसमें भी यह खुतबा मनकूल हुआ है। मैं चाहता हूँ तारीख की इन किताबों के मजमून की सूरत में और अपनी नाकिस मालूमात की रोशनी में हुसैन का तारुफ हुसैन की ज़बानी करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब को और अपने बाबा के असहाब को, अपने जद्द अमजद के असहाब को बुलाते हैं, जमा करते हैं। जमा करने के बाद फरमाते हैं
क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जो तो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले, अना हुसैन इब्ने अली। मैं हुसैन इब्ने अली हूं। अना सिब्तुन नबी, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूं। उसके बाद फरमाते हैं मैं वो हूं, मैं उसका बेटा हूं जिसकी विलायत का ऐलान गदीर खुम पे किया गया। उस वक्त जब पैगंबर अकरम अपने साथियों के साथ आखिरी हज अदा करने गए, आखिरी हज अदा करके वापस पलट रहे थे, पहुंचे एक ऐसे मकाम पर जिसका नाम हुमे गदीर है। ये वो मकाम है जहां तक तमाम काफिले आते हैं और यहां आने के बाद उस वक्त मुतफर्रिक होते थे। जब इस मकाम पे पहुंचे, खालिक अकबर की तरफ से अपने हबीब पर एक वही नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता। ऐ मेरे हबीब, मेरे उस पैगाम को पहुंचा दे जो मैंने तुझ पर नाजिल किया था। अगर तूने मेरे उस पैगाम को न पहुंचाया तो तूने मेरी रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। अब जब ये वही नाजिल हुई, पैगंबर अकरम ने लोगों को कहा, लोगों रुक जाओ। अपने असहाब में से एक को कहा, जो आगे चले गए हैं उनको वापस बुला लो, जो पीछे आ रहे हैं उनका इंतजार करो। इंतजार हुआ। इंतजार होने के बाद एक अजीब अंदाज में ऊंटों के पलानों से मिंबर तैयार किया गया। मिंबर तैयार करने के बाद पैगंबर खुदा उस मिंबर पे सवार हुए। हैदर कर्रार को भी अपने साथ खड़ा किया। खड़ा करने के बाद एक खुतबा बयान फरमाया। खुतबा बयान फरमाने के बाद फरमाया, मन कुंत मौला फहाजा अलीयुन मौला। हैदर कर्रार का हाथ बुलंद करके लोगों में ये ऐलान कर दिया कि देखो लोगों, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। फिर अपने हाथ खुदा की बारगाह में बुलंद किए, कहा अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन आदा हो वंसुर मन नसरा वख्जुल मन खजला। ऐ अल्लाह, जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, जो इससे दुश्मनी करे तू भी उससे दुश्मनी कर, जो इनको जलील और रुसवा करने की कोशिश करे तू भी उसको जलील और रुसवा कर। और इसके बाद फरमा दिया, इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताब अल्लाह इतरती व अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा इलैयल फौज। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है, एक अपनी अहले बैत अतहार है। जिसने इन दोनों के दामन को थाम लिया, मैं रसूल ये जमानत दे के जा रहा हूं, कभी मेरे बाद गुमराह न होंगे और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी, यहां तक कि इकट्ठी हौज़े कौसर पे पहुंचेगी। आपने अपना तारुफ करवाते हुए उस वाक़े की याद ताजा की, कहा मैं उस अली का बेटा हूं। फिर फरमाया मैं उस अली इब्ने अबी तालिब का बेटा हूं जिसके घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था। मैं तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, तो दो दरवाजे ऐसे थे जो मस्जिद में खुलते थे, एक पैगंबर खुदा का दरवाजा और एक हैदर कर्रार के घर का दरवाजा। फिर फरमाया लोगों, मैं वो हूं
जो आए ये तत्हीर के अफराद का मिसाक है। मैं वो हूँ जो आए ये मवद्दत के कुर्बात के अफराद में से एक फर्द है। मैं वो हूँ जिसकी शान में कुरान ने भी कसीदे पढ़े हैं। तारुफ करवाया, तारुफ करवाने के बाद हालात बताए, कहा देखो लोगों, तुम हालात को अपनी आंखों से देख रहे हो, यजीद मुझसे बैयत का तकाजा कर रहा है। आपने फरमाया कि आपको पता है यजीद का किरदार क्या है, यजीद ने किस तरह इस्लाम को अपने असली रास्ते से मुनहरिफ कर दिया है। और उसके बाद फरमाया कि देखो वो शख्स जो मेरे पास यजीद की बैयत का मसला लेकर आए, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसको ये जवाब दूंगा, मिसली ला युबाई ओ मिसलो, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। बहरहाल ये हुसैन, इस अजमत का मालिक हुसैन, इस अजीम मर्तबा फाइज हुसैन, इसके लिए वो वक्त दिया जाता है, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि आपको मदीना छोड़ना पड़ता है। 28 रजब को मदीना छोड़ा, 3 शाबान को मक्का पहुंचे। दुश्मनों ने मक्का भी रहने न दिया। 8 जिलहज को मक्का से करबला का रुख किया। 2 मुहर्रम को करबला की सरजमीन पे पहुंचे। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। शबे आशूर ढल गई, रोजे आशूर तुलू हुआ। रोजे आशूर आपने बड़ी कोशिश की कौमे अशकिया सीधे रास्ते पर आ जाए, लेकिन कौमे अशकिया ने आपकी बात सुनने, समझने और मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला तरौन अन्नल हक़्क़ ला युअमलु बिही वल बातिल ला युतनाहा अन्हु लयरग़बुल मुमिन फी लिक़ाइल्लाह इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वलल हयाता मअज़्ज़ालिमीन इल्ला बरमा। ऐ लोगों, क्या तुम देख रहे हो, ये दौर वो दौर है जब हक पे अमल नहीं किया जा रहा, जब बुराई से रोका नहीं जा रहा, और जब ऐसे हालात पेश आ जाए तो फिर एक मोमिन को चाहिए कि वो लिक़ाए खुदा के लिए तैयार हो जाए। फरमाया, मैं अपने लिए मौत को सआदत समझता हूँ और जालिमों के साथ जिंदा रहने को अपने लिए नंगो आर समझता हूँ। और अपने क़याम के मकसद को बयान करते हुए फरमाया, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरा ला ज़ुल्मन वला जोरा इन्नमा खरजतु लितलबे इस्लाहे फी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमुर बिल मअरूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा सीरत जद्दी।
हुसैन जमीन पर फितना और फसाद बर्पा करने के लिए क़याम नहीं कर रहा। हुसैन जुल्म जोर बर्पा करने के लिए क़याम नहीं कर रहा। हुसैन किसी हुकूमत और बादशाहत के लालच में क़याम नहीं कर रहा। फरमाया मैं इसलिए क़याम कर रहा हूँ ताकि अपने नाना रसूल की उम्मत की इस्लाह कर सकूं। मैं चाहता हूँ अमर बिल मारूफ करूं, नहीं अनिल मुनकर करूं और अपनी उस जद्दे अमजद की सीरत को जिंदा कर दूं जिससे लोग मुनहरिफ हो चुके। आपने अपने ये खिताब में फरमाया इल्लम यब्का दीन मुहम्मद सिवल क़त्ली फसा फया सुयूफु खुजूनी। अगर अब मेरे नाना का दीन फकत उस सूरत में बच सकता है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं, तो कहा ए तलवारों आओ हुसैन का सीना हाजिर है। और आपने कौम अशकिया के सामने आकर उनको समझाया, लेकिन उनकी तरफ से एक ही तकाजा सामने आ रहा था और वो ये कि या बैयत कर लो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। जब कौम अशकिया की तरफ फकत एक ही बात की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना दई इब्न दई कद रकज़ा बैन ज़िल्लति वस्सिल्ला हैहात मिन ज़िल्ला यअबल्लाहु ज़ालिका व रसूलुहु वल मुअमिनून वल हुजूरुल्लती ताबत व तहुरत। पस्त इंसान का पस्त बेटा मुझे दो चीजों के दरमियान करार दे रहा है कि या मैं जिल्लत का तोक अपनी गर्दन में डालकर यजीद की बैयत कर लूं या मौत के लिए तैयार हो जाऊं। तो सुन हुसैन, कभी अपना हाथ यजीद जैसे हाथ में देकर जिल्लत का तोक अपनी गर्दन में डालने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसलिए तो ना तो खुदा इस बात पे राजी है, ना खुदा का रसूल इस बात पे राजी है, ना साहिबाने ईमान ही इस बात की इजाजत देती है और ना वो पाकीज़ा गोदे मुसी चीज की इजाजत दे रही है जिसमें मैंने परवरिश पाई। हुसैन अपनी गर्दन तो कटवा सकता है लेकिन जिल्लत का तोक अपनी गर्दन में नहीं डाल सकता। लिहाजा तारीख ने देख लिया अली बेटा, अली ने भी बड़ी जंगें की, हैदर कर्रार ने भी बड़ी जंगें की। उन जंगों में आप पे बड़े जख्म भी आए, लेकिन जंग का जो नमूना हुसैन इब्ने अली ने पेश किया, हैदर कर्रार ने भी पेश किया। अली ने जंग की, लेकिन अकबर जैसे जवान बेटे का लाश अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। अली ने जंग की, लेकिन कासिम जैसे भतीजे का जनाजा अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। अली ने जंग की, लेकिन भाई अब्बास जैसा कड़ियल जवान उसका जनाजा, उसके बाजू कलम होते हुए नहीं देखे। अली ने बड़ी कुर्बानी की दिखाई, शुजाअत
अरबाब आज़ा वो वक्त भी आ गया कि जब तमाम असहाब अपनी अपनी जानों का नजराना पेश करके रुखसत हो गए और तमाम नौजवानों ने अपनी हाशिम भी इस दुनिया से चले गए। अब जब चले गए हुसैन इब्ने अली ने देखा मैं तो तन्हा रह गया हूँ। मक्तल की किताबों में मिलता है हुसैन इब्ने अली आए मैदान करबला की तरफ आने के बाद एक नजर शिमालन व यमीना लम यरा हदन इल्लल क़ातला कि इमाम हुसैन ने कभी दाएं तरफ देखा कभी बाएं तरफ देखा, लेकिन इमाम हुसैन को मकतूल के जनाजों के अलावा कोई नजर न आया। कभी हजरत अकबर के जनाजे के पास जाकर अकबर क्या बाबा की मदद नहीं करोगे? कभी अब्बास के पास जाके कहते अब्बास भाई क्या अपने भाई को घोड़े पे सवार नहीं करोगे? कभी कासिम के पास जाकर कहते हैं कासिम भतीजा क्या अपने चचा की मदद को नहीं आएंगे? अरबाब आज़ा इमाम हुसैन ने दुख भरी आवाज में ये सदाएं बुलंद करना शुरू की। हल मिन नासिर यरज़ना हल मिन मुईनिन युईनना हल मिन मुगीसिन युगीसना हल मिन ज़ाबिन यसुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। अरबाब आज़ा बेबसी का ये आलम है। कभी इमाम हुसैन ये कह रहे हैं कोई जो मुझ मज़लूम की मदद को है कोई जो मेरे इस्तिग़ासे में लब्बैक है। इसके बाद इमाम ने एक बड़ा पुरदर्द जुमला कहा अच्छा अगर मेरी मदद को नहीं आते तो हल मिन ज़ाबिन यसुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। तुम्हारे दिल इतने ही सख्त हो गए क्या तुम पर्दादार बीवियों की मदद को भी नहीं आओगे? अरबाब आज़ा तारीख बताती है कि जब इमाम हुसैन ने ये सलाह बुलंद की हजरत ज़ैनब से खैमा छूटा। हजरत ज़ैनब खैमा से बाहर आके कहने लगी ए भैया हुसैन क्या हो गया? ऐसी आवाजें देना क्यों शुरू कर दी? इमाम हुसैन कहने लगे ज़ैनब तुम्हें तो पता है मेरा तो अब कोई नहीं रहा। अब ये कौम अश्किया मेरे खून के प्यासे है। मैं चाहता हूँ मैदान करबला का रुख करूँ। अरबाब आज़ा इसके बाद हजरत ज़ैनब कहती है भैया मुझे पता है जो भी करबला के मैदान की तरफ गया जिंदा वापस नहीं आया। मुझे यकीन है जब तू भी मैदान करबला की तरफ जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा। मेरी ख्वाहिश है अगर मुमकिन है तो चंद लहज़े खैमों में तशरीफ ले आइए। बच्चे और आगाज़ादियाँ तेरे इंतजार में हैं। अरबाब आज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस खैमे में गए जिस खैमे में बीमार करबला मौजूद थे। आपने बीमार करबला के सर पे शफकत भरा हाथ रखा। बीमार करबला ने अपनी आंखें खोली। खोलने के बाद इमाम हुसैन से मुख्तलिफ किस्म के सवाल करना शुरू किए। काफी देर हो गई थी। बीमार करबला पे गशी की हालत जारी थी। हालात का अंदाजा नहीं हो सका था। जब इमाम आए देखा इमाम के साथ और कोई नहीं आया तो बीमार करबला कहते हैं ए इमाम हुसैन ए बाबा ऐना मेरा अब्बास मेरा चचा अब्बास कहाँ है? ऐना अखिल अब्बास मेरा भाई अली अकबर भी नहीं आया। ऐना इब्ने अम्मी कासिम मेरा चचा साद भाई कासिम भी नजर नहीं आ रहा। अरबाब आज़ा एक जब पूछना था इमाम हुसैन ने अपने दिल पे हाथ रख के कहना शुरू किया कद कुतिल सज्जाद
ना हो सके, कौमे अशिया में से कोई उसका तमाना कर सके। अरबाब आज़ा हजरत ज़ैनब गई, एक पुराना लिबास इमाम हुसैन को दिया, लेकिन तारीख यही बताती है इमाम हुसैन ने भी इस पुराने लिबास को फौरन नहीं पहना, इसको
हुसैन।